हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, राइट? डोमेन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था और मैंने वहां पे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेंज का देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का, वो हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ऑफ द रेंज टॉपिक। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे कि रेंज क्या होता है, फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। रेंज का मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, जो नॉर्मली जो एक कॉन्सेप्ट होता है, डेफिनेशन होता है रेंज का, दैट इज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द डोमेन द एंटायर सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल एज आउटकम फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो डोमेन हम लोग कैलकुलेट किया है हमने किसी भी फंक्शंस का, तो उसकी जो वैल्यूज है, डोमेन का जो वैल्यूज है एक्स का, वो हम जब अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमें फंक्शन के कुछ वैल्यूज मिलते हैं, राइट? तो वो जो वैल्यूज आते हैं फंक्शंस के, जो आंसर्स हमें मिलते हैं, दैट इज माय रेंज, कि वो फंक्शन वहां से वहां तक हमारा काम करता है, करेक्ट? वही हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में लिखा है कि आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द डोमेन द एंटायर सेट ऑफ ऑल वैल्यूज पॉसिबल एज आउटकम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट? अब ये तो होगी डेफिनेशंस की बात। अब इस पे अगर हम बात करें कि ठीक है, हम लोग डोमेन डालते हैं, 1 बाय 1 डालेंगे और 1 बाय 1 हमें वैल्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज क्या है, उसमें नया सीखना क्या है, करेक्ट? बट एक चीज समझने वाली है बच्चों, सपोज किसी का मेरा रियल नंबर सेट आता है फॉर द डोमेन, तो हम लोग सारी वैल्यूज डालेंगे डोमेन की, है ना? फिर हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो हम रेंज लिखेंगे कैसे कि हमारी ये वैल्यूज आई है? ऐसे नहीं, वैसे नहीं लिखा जाता। रेंज मतलब आपको एक रेंज बताना पड़ता है, एक टाइप बताना पड़ता है कि मेरी सपोज सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है ना? सपोज मेरे यहां से लेके यहां तक एक रेंज डिसाइड कर दी, सपोज मेरा 2 to 4 मेरी वैल्यूज मिल रही है, तो वो हमें एक टाइप बताना पड़ता है कि मेरी वैल्यूज यहां से यहां तक मिल रही है, ना कि हम लोग एक एक वैल्यू सब बताएंगे हमारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, नहीं, ऐसा वे नहीं होता है। वो हम लोग निकालेंगे कैसे? अगर हम पूरा डोमेन डाल के निकालने की कोशिश करें, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, दिस इज नॉट अ वे टू कैलकुलेट द रेंज। तो रेंज निकालते कैसे, उसका तरीका क्या है, वो मैं बताने वाली हूँ। फाइंड आउट द रेंज, टू फाइंड द रेंज, बट उससे भी पहले, रेंज फाइंड आउट करने से भी पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, किसी भी फंक्शंस का इनवर्स निकालना, करेक्ट? रेंज निकालने से पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना। क्यों हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, हम लोग इनवर्स क्यों निकालें, राइट? कुछ बच्चे सोचेंगे वीडियोस देख के हम लोग इनवर्स क्यों निकालें, हम डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं, बट इनवर्स क्यों निकालना है उसके पीछे का रीजन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आता है। सपोज मेरा एक फंक्शन गिवन है और मैं बात कर रही हूँ इनवर्स की, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझ लो। फंक्शन और उनके इनवर्स में ना डोमेन रेंज से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या कि जो मेरे फंक्शन का डोमेन होता है वो मेरे इनवर्स की रेंज होती है, ठीक? और जो मेरे इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है वो मेरे एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है, ठीक? तो इसके लिए अगर मुझे निकालना है तो आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब उसके बाद भी एक छोटी सी क्वेरी जनरेट होती है कि हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं रेंज, हम लोग इनवर्स के थ्रू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि रेंज बहुत सारे फंक्शंस में इजीली कैलकुलेट होता है, बट बहुत सारे फंक्शंस में रेंज कैलकुलेट करना इजीली नहीं होता है। जबकि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको कि डोमेन एवरी फंक्शन का आप निकाल सकते हो वेरी इजीली, क्योंकि उसके क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए थे कि डोमेन अगर मुझे निकालना है, मुझे ये 2 क्राइटेरिया पे काम करना है, और अगर वो वहां से रिलेटेड जो भी वैल्यूज आते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। वो आप मेरी पहली वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि कुछ फंक्शंस का रेंज हम लोग निकाल सकते हैं, बट कुछ फंक्शंस का रेंज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट डोमेन हम लोग हर एक फंक्शन का वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ा कि फंक्शंस का डोमेन हमारे इनवर्स की रेंज होती है, बट इनवर्स का डोमेन मेरे एक्चुअल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो मैं पहले फर्स्टली अपने जो गिवन फंक्शन होता है उसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करूंगी, इट्स वेरी इजी प्रोसेस, नॉट लेंथी, एंड फिर उसका मैं डोमेन कैलकुलेट करूंगी, अंदर वो मेरी रेंज हो जाएगी।
करेक्ट। सो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक फंक्शन के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाती हूं कि हम लोग किसी भी फंक्शंस का इनवर्स कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। सो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए आपको दो काम करने हैं। फर्स्ट वन, आपको अपने एक्स वाई को रिप्लेस करना है। मींस अपने x की जगह आप y लिखो, जहां जहां x लिखा है आपके फंक्शंस में, और अपने फंक्शंस में y के जगह पे आप उस पे x लिखोगे। सो ये हो गया x इज इक्वल टू y प्लस 3। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ x y को रिप्लेस किया, करेक्ट। उसके बाद आपको यहां से y को सब्जेक्ट बनाना है, मेक y सब्जेक्ट। सो मेरा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये जो मेरा आया है, दिस इज माई इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट। इफ दिस इज माई एफ एक्स, सो दिस इज माई एफ इनवर्स एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी फंक्शंस का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसी पे मैं आगे बात करूं कि मुझे समझो इस फंक्शन की रेंज निकालना था, तो फर्स्टली मैंने इस फंक्शन का इनवर्स निकाला है, और अब इस फंक्शन की मैं डोमेन निकाल दूंगी। तो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, मतलब मेरे इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो होगा, वो मेरे एक्चुअल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। और डोमेन निकालने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा एक वीडियो अपलोड किया है कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उस तरीके से अगर मैं इसका डोमेन कैलकुलेट यहां पे करती हूं, तो मेरा डोमेन यहां पे पूरा रियल नंबर। सो दैट मीन्स मेरे एक्चुअल फंक्शन की रेंज हो गई रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर ऑफ दिस फंक्शन, एंड दैट मीन्स रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज रियल। आप खाली r से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रियल नंबर के सेट से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे कि हम लोग इजीली रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार एक क्विक मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मुझे रेंज कैसे निकालना है। फर्स्टली ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि फंक्शंस और उसके इनवर्स के बीच में फंक्शन का डोमेन मेरे इनवर्स की रेंज होती है, और मेरे इनवर्स फंक्शन का डोमेन मेरे एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है। देन मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो जो एक्चुअल फंक्शन होते हैं, फर्स्टली आप अपने x और y को इंटरचेंज कीजिए। आप अपने x की जगह y और y की जगह हमने x लिखा है, मेरा ये इक्वेशन आया है। देन मैंने अपने y को सब्जेक्ट्स बनाना है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। आपका ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन आ गया ऑफ दिस फंक्शन, एंड इसका डोमेन इज रेंज ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। आप इसको किसी भी फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। ये सब फंक्शंस पे काम करेगा। आपको सिर्फ उसका इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के बाद आपको उसका डोमेन निकालना है। और डोमेन निकालने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसको मैं सॉर्ट आउट करके, जितना जल्दी हो सकता है वो मैं सॉर्ट आउट करके आप लोगों को सेंड करूंगी। ओके, बाय।